नामी साउथ कोरिया के इस म्यूजिक बैंड को आज दुनिया में शायद ही कोई ना जानता हो। 7 लड़कों पे मुश्तमिल BTS की कामयाबी की दास्तान कोई रातों रात या बनी बनाई खीर की तरह नहीं है, बल्कि 2010 को बनने वाला ये बैंड 3 साल की लगातार मेहनत के बाद 2013 में शोहरत के साथ सामने उभर के आया था और 2017 से लेकर इंटरनेशनल फेम के साथ आज इनके गानों की धुन पूरी दुनिया में फैल चुकी है। म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा काम है जो BTS ना कर सके। इसके सुपरस्टार्स गाना लिखने से लेकर गाना गाने तक, डांस, रैप और यहाँ तक के म्यूजिक प्रोडक्शन भी खुद ही करते हैं। ये ग्रुप अब तक कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुका है कि जिन्हें गिनते गिनते हम थक जाएंगे। लेकिन BTS के बारे में अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको BTS के 5 ऐसे हकाइक बताते हैं जिन्हें सुनकर आप इनके बारे में मजीद हैरान हो जाएंगे। नंबर 5, BTS ओल्ड नेम्स। दोस्तों, अगरचे आपके लिए ये सुनना मुश्किल होगा कि BTS इस ग्रुप का पहला नाम नहीं है और यकीनन आप BTS के अलावा कोई और नाम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि शुरू में इन लड़कों के ग्रुप को बिग किड्स या यंग नेशन पुकारा जाता था, मगर 2013 में बैंड का नाम BTS रख दिया गया। BTS के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन कोरिया की जुबान में BTS का पूरा असल नाम बैंगटन सोनी अंडन था, इंग्लिश में जिसका मतलब बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट है और 2017 से BTS का पूरा नाम बियॉन्ड द सीन के नाम से जाना जाने लगा है। बहरहाल BTS का नाम पूरी दुनिया में इतनी गैर मामूली शोहरत हासिल करता नजर आएगा कि कोई भी शख्स BTS के अलावा इस बैंड को किसी और नाम से नहीं पुकारेगा। नंबर 4, BTS स्पोर्टिंग इकोनॉमी ऑफ साउथ कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया को BTS पे फख्र होना चाहिए, सिर्फ इस बात पे नहीं कि इस बैंड ने पूरी दुनिया के सामने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, बल्कि इसलिए भी कि ये बैंड साउथ कोरिया की माइशत, कल्चर और प्रोडक्ट्स पर भी काफी हद तक असर अंदाज होता नजर आएगा। ह्यूंडई रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक हर साल दूसरे मुल्कों से साउथ कोरिया में आने वाले विजिटर्स में ज्यादातर के आने की वजह BTS है, क्योंकि हर 13 टूरिस्ट में से एक सयाह ऐसा होगा जो BTS का फैन होता है और साउथ कोरिया में ये लोग सिर्फ BTS की मोहब्बत में चले आते हैं और हर साल तकरीबन 8 लाख गैर मुल्की BTS के लिए साउथ कोरिया विजिट करते हैं। इस वजह से हर साल अपने मुल्क की इकोनॉमी में $5 बिलियन इस बैंड के फैंस की वजह से शामिल होते जाएंगे। और यही नहीं बल्कि जनूबी कोरिया की कई प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और अपने कल्चर के कपड़ों की अहमियत बढ़ाने के लिए BTS एजेंसी इन चीजों को एक्सपोर्ट करके $1.5 बिलियन साउथ कोरिया की टोटल GDP में हिस्सा भी डालती है। नंबर 3, BTS ट्विटर रिकॉर्ड्स। दोस्तों, आज तक बाकी म्यूजिक बैंड्स टीवी पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने पे मशहूर होते आए हैं, लेकिन BTS वो पहला बैंड है जिसने अपनी काबिलियत का लोहा सोशल मीडिया पे मनवाया है। इस बैंड ने 2017 में YouTube, ट्विटर जैसी एप्स पर लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उन्हें अपनी पहचान करवाई और ट्विटर पे आज तक BTS टॉप ट्रेंडिंग में भी रहता आ रहा है। यहाँ आपको BTS के 2 अकाउंट्स नजर आएंगे। एक BTS ट्वीट के नाम से होगा जिसको फिलहाल 35 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और BTS बिग गाइड के नाम से एक और अकाउंट 29 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पे है। ये दोनों अकाउंट्स ही कोरिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ट्विटर अकाउंट्स की लिस्ट में टॉप पे नजर आएंगे। 2015 में सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती शोहरत और गोल्डन ट्वीट अवार्ड के बाद ट्विटर की तरफ से BTS के लिए एक मुनफरिद और खास इमोजी जारी की गई। BTS वो वाहिद के पॉप ग्रुप है जिसने अपना ट्विटर इमोजी हासिल किया था। ये इमोजी BTS के लिए एक चैलेंज बन गया था कि वो इस इमोजी के जरिए पूरी दुनिया में अपने फैंस की तादाद के बारे में जान सकें, क्योंकि इनके फैंस कहीं भी सोशल मीडिया में इनका इमोजी हैशटैग के साथ इस्तेमाल कर सकते थे। आखिरकार BTS इस नतीजे पे पहुंचा कि साउथ कोरिया के अलावा
नंबर 2, BTS चैरिटी डोनेशंस। दोस्तों, आपने दुनिया में ऐसे लोगों की मिसालें भी सुनी होंगी जो सिर्फ अपने पेट पालने में ही मसरूफ नजर आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे रहमदिल इंसान भी आपको मिलेंगे जो अपनी दौलत का बहुत सारा हिस्सा गरीब और मुस्तहिक लोगों में बांट दिया करते हैं। BTS ग्रुप भी इन्हीं लोगों में शामिल है। इनकी चैरिटी की सबसे बड़ी मिसाल तब देखने को मिली थी जब 2014 में जनूबी कोरिया की एक बोट सियोल पानी में डूब जाने से 300 से ज्यादा लोगों की मौत वाक़या हो गई, जिसे आज तक सियोल फेरी डिजास्टर के नाम से याद किया जाता है। इस हादसे में होने वाले मुतासिरा खानदानों के लिए BTS के 7 लड़कों में से हर लड़के ने अपनी तरफ से अलग अलग $8,950 पेश किए थे। इसके अलावा BTS ने 2016 की एक तकरीब में 7 टन चावलों का खर्च भी खैरात में वक्फ किया था। आपको BTS के एक फर्द सुगा की एक मासूम ख्वाहिश के बारे में भी बताते चले कि एक दफा उसका कहना था अगर वो अमीर हो गया तो वो अपने फैंस के लिए गाय का गोश्त खरीदेगा, क्योंकि साउथ कोरिया में गाय का गोश्त इतना महंगा है कि सबके खाने के बस की बात नहीं है। तो सुगा ने अपनी 25वीं सालगिरह पे यतीमों को गाय का गोश्त खिलाने के लिए $19,000 लगा दिए थे। नंबर 1, BTS रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। दोस्तों, BTS का फीवर तो लाखों पाकिस्तानियों को भी हो चुका है। BTS के पाकिस्तानी शायकीन यानी BTS पाक आर्मी के दिलों में BTS के कामयाबी के झंडे गाड़ चुके हैं। 5 महीने पहले जब जियो न्यूज पर BTS की कवरेज की गई तो पाकिस्तानियों का उस पर रद्दे अमल इस कदर हैरानकुन था कि 2-3 घंटों में ही ये वीडियो व्यूअर ट्रेंडिंग पे चली गई। और जब BTS के ग्रुप ने पाकिस्तान BTS आर्मी को पहचाना था और व्यूअर्स ऐप पर BTS आर्मी की पोस्ट पे कमेंट्स करके उनके लिए मोहब्बत का इजहार किया तो पाकिस्तानियों की तो खुशी की इंतहा न रही। इसके अलावा पाकिस्तान के GNN न्यूज चैनल की तरफ से जब BTS की तारीफ में ये अल्फाज कहे कि BTS का कोई मुकाबला नहीं, तो पाकिस्तानी BTS फैंस ने इसको भी टॉप ट्रेंड बना डाला। और तो और BTS का भूत तो पाकिस्तानियों के सर चढ़ चुका है। BTS ओवर मोहब्बत के हैशटैग से भी घूमता रहा है और दिन ब दिन ये मोहब्बत पाकिस्तानियों में बढ़ती नजर आ रही है और आज BTS का हर गाना पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में चला जाता है। तो दोस्तों, ये थे कोरियन बैंड BTS के बारे में 5 ऐसे हकायक जो आपने पहली बार सुने होंगे। तो इन सब में से कौन सी बात आप पहली बार सुन रहे हैं, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें।